है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया का पार्ट 1 हमने कल देखा था। क्रिया का पार्ट 2 आज देखेंगे क्योंकि जो व्युत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हैं उनको आज हम देखेंगे। और जो रचना के आधार पर था, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, हमने कल पहले पार्ट में देखा था। दोस्तों, क्रिया के भेद के देखने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोड देखेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोड है हमारा, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन सफलता शोर मचा दे। अर्थात क्या है, हमें क्या करना, मेहनत करना है, हमें सफलता की चिंता नहीं करनी है। यदि हम मेहनत करते हैं तो सफलता अपने आप ही क्या करेगी, हमारे कदम को चूमेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं क्रिया। क्रिया को हमने कल देखा था कि जिसके द्वारा किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है वह क्या होता है, क्रिया होता है। हमने उसके जो रचना के आधार पर उसके सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया भी देखा था। आज हम देखेंगे व्युत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कल हमने इसके नाम को सिर्फ देखा था, आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। पहला है आपका सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रणार्थक क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है आपका नामोदात्त क्रिया। तो दोस्तों, इसको बारी बारी से हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है आपका सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त हुआ हो और उसके द्वारा एक ही कार्य का बोध होता हो तो ऐसी क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में क्या हो, सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो और क्या हो, उसके द्वारा एक ही क्रिया के होने का बोध होता हो तो क्या होता है, वहाँ पर होता है आपका सामान्य क्रिया। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे महेश घर गया। महेश घर गया अर्थात क्या है, यहाँ पर घर गया अर्थात एक ही क्रिया है, गया शब्द एक ही क्रिया है और एक ही कार्य होने का भी क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जैसे सीमा आई, सीमा के आने का ही सिर्फ बोध हो रहा है। और क्रिया भी देखेंगे तो इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया है, तो इसलिए कहा गया कि जहाँ पर एक क्रिया का प्रयोग हो और उसके द्वारा एक ही कार्य होने का बोध होता हो, वहाँ पर क्या होता है, आपका सामान्य क्रिया होता है। तो यहाँ पर एक क्रिया है और एक ही कार्य होने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त क्रिया। आपका है संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। अर्थात कहने का अर्थ है, जब दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर क्या करती हैं, एक वाक्य बनाती हैं या एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे सीमा खाना खा चुकी है। सीमा खाना खा चुकी है अर्थात देखिए यहाँ पर खा और चुकी, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ पर दो क्रियाएं जो भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली हों वो मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करें, वैसे उसी को क्या कहते हैं हम, या पूर्ण वाक्य का निर्माण करें, उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सीमा खाना खा चुकी है, खा भी क्रिया है और चुकी भी क्रिया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस समय वह पढ़ रहा होगा। इस समय वह पढ़ रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस समय वह पढ़ और रहा, पढ़ और रहा दो क्रियाएं हैं। कौन कौन सी, पढ़ और रहा दो क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे तो इस तरीके से जहाँ पर दो क्रिया क्या हो, दो क्रियाएं साथ में आए, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब क्या होता है, कर्ता क्या करता है, स्वयं कार्य नहीं करता है लेकिन वह दूसरे को करने को बोलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, या उस वाक्य में क्या होता है, आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण से हम देखेंगे, जैसे मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है। अर्थात मालिक क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, लेकिन कर्ता क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्य को स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि यह क्या कर रहा है, यह ड्राइवर से गाड़ी चलवा रहा है, ना कि खुद चला रहा है। तो जहाँ पर ऐसी क्रिया हो जहाँ पर क्या कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से करवाता हो, वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से, जैसे हम देखेंगे कुछ क्रिया के माध्यम से, जैसे आपका मान लीजिए यह क्या हो गया, आपका पढ़िया धात हो गई, इसमें आना शब्द जोड़ देंगे तो पढ़ाना हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया,
जब पढ़ाना हो, चलाना हो, सुनाना हो। लेकिन यदि उसी में वाना शब्द जुड़ जाए, जैसे पढ़ में या धात में कहेंगे कि आपका वाना शब्द जुड़ जाए, जैसे पढ़वाना, चलवाना, सुनवाना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी द्वितीय प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। लेकिन जब आना शब्द जुड़े तो प्रथम और वाना शब्द जुड़े तो द्वितीय प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे आपका हो गया प्रेरणार्थक क्रिया सदैव क्या होती है या सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया कल हमने देखा था, उसको जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। और इसकी जो पहचान है, इसको हम पहचान कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जिस वाक्य के अंत क्रिया के अंत में वाता, वाती, वाते शब्द लगा हो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे चलवाता है, गवाता है, सिखवाता है, इस तरीके से शब्द क्या है, सभी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धातु में आना शब्द जुड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो तथा धातु में वाना शब्द जुड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। नेक्स्ट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया अर्थात कहने का अर्थ है जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को आरंभ कर दे तो उसमें पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले का, पूर्व का मतलब पहले का। तो पहली वाली क्रिया कहता है कि इस वाक्य में, इस क्रिया में कहने का अर्थ है कि जब कर्ता क्या होता है, किसी कार्य को क्या करता है, समाप्त करता है, फिर उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ कर देता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है या उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है, तो उस वाक्य में होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़ाई करके सो गया, राम पढ़ाई करके सो गया। तो हम देखेंगे कि राम पढ़ाई करके, यहाँ पर एक वाक्य हो गया, सो गया क्या हो गया आपका अलग वाक्य हो गया, सो क्या हो गया आपका अलग वाक्य हो गया। तो राम पढ़ाई करके यही क्या होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक कार्य को समाप्त करके फिर दूसरा कार्य आरंभ किया जा रहा है। जैसे बालक खाकर सो गया, बालक खाकर, यह क्या हो गई अलग क्रिया हो गई, और यह क्या हो गई आपकी अलग क्रिया हो गई। तो बालक खाकर यही क्या हो गया हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अर्थात हम समझ सकते हैं दोस्तों, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि ऐसा वाक्य जहाँ पर क्या हो कर्ता के द्वारा किसी एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य स्टार्ट किया गया हो या दूसरा कार्य आरंभ किया हो, तो वहाँ पर क्या होती है, उस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट देखेंगे नाम धातु क्रिया, या इसी को नाम बोधक क्रिया भी कहते हैं। नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनती हैं, या कहेंगे कि जिसका मूल रूप क्या होता है, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, उसी से हम क्या करते हैं, उसी से ऐसा कुछ शब्द जोड़ते हैं जिससे क्या होता है वह क्रिया बन जाती है। तो उस तरीके से जो क्रिया बनती है वह क्या होती है आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे हम देखेंगे कि गर्म, जैसे गर्म शब्द आपका क्या है, यह विशेषण हो गया, यह आपका विशेषण हो गया। इसी से हमने बनाया कि क्या है गर्माना, गर्माना, गर्माना शब्द आपका क्या है, यह आपकी क्रिया हो गई। तो यह किससे इसका निर्माण हुआ है, विशेषण से निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया है। जैसे जूता, जूता क्या हो गया आपका, जूता आपका हो गया संज्ञा, लेकिन इसी से यदि क्रिया का निर्माण करेंगे तो जुतियाना क्या हो जाएगा, जुतियाना, जुतियाना शब्द क्या हो गया आपका क्रिया हो गई। और इसलिए क्या है यहाँ पर संज्ञा से किसका निर्माण हुआ है, क्रिया का निर्माण, इसलिए यहाँ भी क्या है आपका नाम धातु क्रिया है। जैसे हमने कहा कि अपना, अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है, अपना एक सर्वनाम है, इसका यदि इससे क्रिया बनाएं तो अपनाना क्या हो जाएगा आपका अपनाना, अपनाना या एक क्या है आपकी क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर किससे निर्माण हुआ है, इससे सर्वनाम से निर्माण हुआ है क्रिया का, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यह नामधातु या नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। नामधातु या नाम बोधक क्रिया में कहेंगे कि जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी से क्या हो क्रिया का निर्माण हो जाए, वह क्रिया क्या हो जाएगी आपकी नामधातु क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषयों की फ्री क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।